हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे काव्य लक्षण, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। काव्य लक्षण में भारतीय काव्य चिंतकों के बारे में और संस्कृत के जो काव्य चिंतक हैं। आज हम पढ़ेंगे काव्य विषयक रीतिकालीन आचार्यों की दृष्टि, जो काव्य के विषय में रीतिकालीन आचार्यों ने क्या कहा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए इसमें। रीतिकाल के कवि चिंतामणि ने काव्य की क्या परिभाषा दी। तो जो रीतिकाल के कवि हैं चिंतामणि, उन्होंने काव्य की क्या परिभाषा दी। इन्होंने कहा है, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। अर्थात दोष रहित, गुण और अलंकारों से पूर्ण शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। यह कहा आचार्य चिंतामणि ने। ठीक है, यह परिभाषा इन्होंने चिंतामणि ने, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है कविकुल कल्पतरु, इसमें दी है। ठीक है, याद रखना है आपको, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि यूजीसी नेट का या प्रवक्ता का एग्ज़ाम दे रहे हैं, टीजीटी पीजीटी एलटी जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें आजकल आपने देखा होगा कि कथन कारण व्याख्या ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुलपति मिश्र ने काव्य किसे कहा है। कुलपति मिश्र ने काव्य किसे कहा है, उनकी परिभाषा क्या है। इन्होंने कहा है लोकोत्तर चमत्कार को। लोकोत्तर चमत्कार को काव्य कहा है कुलपति मिश्र ने। इनकी जो परिभाषा है यह इनके अपने प्रसिद्ध ग्रंथ है रस रहस्य, इसमें दी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने रस और अलंकार को काव्य का अपरिहार्य तत्व माना है। कौन कवि हैं जिन्होंने रस और अलंकार को काव्य का अपरिहार्य तत्व माना है। यह माना है श्रीपति ने। ठीक है, इनकी रचना है काव्य सरोज, जिसमें उन्होंने यह माना है काव्य सरोज में श्रीपति ने कि रस और अलंकार को काव्य का अपरिहार्य तत्व। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसके काव्य लक्षण में काव्य पुरुष की परिकल्पना की गई है। किसके काव्य लक्षण, किसने अपने काव्य लक्षण में काव्य पुरुष की परिकल्पना की है। यह की है भिखारी दास ने। ठीक है, और भिखारी दास का प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य निर्णय, जिन्होंने इसमें काव्य लक्षण को काव्य पुरुष की परिकल्पना की है। ठीक है, ये भी आ सकता है कि भिखारी दास का ग्रंथ का नाम आ सकता है काव्य निर्णय, या काव्य निर्णय किसका ग्रंथ है, भिखारी दास का, याद रखना है। अगला प्रश्न, रस कविता को अंग भूषण है भूषण सदा, गुण स्वरूप और रंग दूषण करे कुरूपता। ये प्रसिद्ध काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं। यह भी है भिखारी दास की। ठीक है, इसमें बार बार भूषण है आया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भूषण नहीं है, इसका अलग अर्थ है। ठीक है, इसका अर्थ है, इनका मानना है कि रस कविता का अंग है, रस कविता को अंग भूषण है भूषण सदा। अलंकार एक भूषण, आभूषण, गुण काव्य सौंदर्य के अभिव्यंजक हैं, और काव्य को कुरूप बनाने वाले दोष हैं। जो काव्य को कुरूप बनाते हैं वह दोष है, दूषण करें कुरूपता। ठीक है, ये पंक्तियां हैं भिखारी दास की, याद रखना है आपको एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में। अब हम पढ़ेंगे काव्य विषयक पाश्चात्य आचार्यों की दृष्टि। काव्य के विषय में पाश्चात्य आचार्यों ने क्या कहा। क्वेश्चन है, काव्य को पुनर्रचना किसने माना है। काव्य को पुनर्रचना माना है अरस्तु ने। ठीक है, काव्य को प्रकृति का अनुकरण करने वाली कला भी अरस्तु ने माना है, क्योंकि इनका अनुकरण का सिद्धांत भी है अरस्तु का। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है पोएटिक्स। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आपको कि काव्य को पुनर्रचना किसने माना है, अरस्तु ने। पोएटिक्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है, अरस्तु की है। और काव्य को प्रकृति का अनुकरण करने वाली कला किसने माना है, अरस्तु ने माना है। और अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया या किसका है, यह है अरस्तु का। सभी तथ्य आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटो काव्य को क्या मानते हैं। प्लेटो काव्य को क्या मानते हैं, यह मानते हैं अनुकरण का अनुकरण, अनुकरण का अनुकरण। अर्थात कवि सिर्फ इस भौतिक संसार की नकल करता है, जो स्वयं एक नकल है। ये कह रहे हैं कि जो कवि है वो सिर्फ इस जो भौतिक संसार जो हमें दिखाई दे रहा है, भौतिक चीज़ें, इसकी नकल करता है। और जो स्वयं एक नकल है और भौतिक संसार ही नकल है, क्योंकि ये मानते हैं कि भौतिक संसार को ईश्वर ने बनाया है, खुद ही एक नकल है, उसको कवि नकल कर रहा है। इसलिए इन्होंने कहा कि अनुकरण का अनुकरण मान रहे काव्य को।
और प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक है दी रिपब्लिक। और इनका प्रसिद्ध जो इनका दर्शन है ये है आदर्शवादी हैं प्लेटो, ठीक है। इसका असर ही इनकी कविता पर पड़ रहा है, इनके काव्य की जो परिभाषा है इसी का असर है, क्योंकि उनका दर्शन ही आदर्शवाद है। और प्लेटो जो हैं ये अरस्तु के गुरु भी हैं, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन बन जा रहे हैं आपके 3 या 4 क्वेश्चन, इन तथ्यों को भी आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न, कविता को प्रबल अनुभूतियों का सहज उच्चारण कौन मानता है? किसने कहा है कि कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उच्चारण है? यह कहा है वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है। अब हम देखेंगे कि काव्य विषयक आधुनिक जो आचार्य हैं उनका क्या दृष्टिकोण है या उनकी क्या दृष्टि है। इसमें क्वेश्चन है, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमय प्रभाव डालती है। किसने कहा है? यह कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसमें कहा है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है रसज्ञ रंजन, इसमें कहा है, ठीक है। कहा है कविता प्रभावशाली रचना है, कविता एक प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमय प्रभाव डालती है, ठीक है। याद रखना है आपको, इनकी पुस्तक भी याद रखनी है महावीर प्रसाद द्विवेदी की रसज्ञ रंजन, और जो ये इन्होंने कहा है इनका जो उक्ति है इसे भी याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन बन जाता है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार काव्य की परिभाषा है। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार काव्य की परिभाषा है, मानवीय अनुभूति, कल्पना और सुंदरता के समन्वित रूप को काव्य कहते हैं। वाजपेयी जी मानते हैं कि मानवीय अनुभूति, मानव की अनुभूतियाँ, कल्पना और सुंदरता के समन्वित रूप को इन्होंने काव्य माना है। अगला प्रश्न बनता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य की क्या परिभाषा दी? जो सर्वमान्य विख्यात परिभाषा है, देख लीजिए आप, याद रखनी चाहिए आपको और एग्जाम में भी आते रहती है और आएगी। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, देख लीजिए, हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। ये परिभाषा इन्होंने दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। यह परिभाषा इन्होंने कविता क्या है निबंध से ली गई है, जो इनका निबंध संग्रह है चिंतामणि से लिए। चिंतामणि के अंतर्गत ये निबंध आता है कि कविता क्या है। चिंतामणि इनका निबंधों का संग्रह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उसके अंतर्गत आता है निबंध कविता क्या है, इसमें से ये परिभाषा ली गई है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कुछ और पूछना है या कुछ कहना है वीडियो के बारे में या कुछ और कि आपको क्या पढ़ना है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।